अपन मतलब ग्रेडर मतलब वो अपन गेहूँ फेल कर रहे हैं जो ग्रेडेड के तहत मानक आधार मिली है हमें कुछ परसेंट, जिसके वजह से हमें ये इजाज़त दिया गया है जो आप इस आधार पे गेहूँ लें। इसके अलावा है तो आप उसे फैल करें या उनको छनवाएं, या साफ कुछ नमी की वजह से होता है तो उनको धूप लगवा दे, 1-2 दिन फिर नमी सुधारा जाती है। मिट्टी की वजह से हो रहा है तो उनको छनवा दे। डैमेज वाला है तो उनको वापस कर दे, जो फिल्टर करके जैसे भी डैमेज दाना को हटा के लाए। इन आधारों पे हम फैल करते हैं। कुछ किसान कल भी फैल हुए हैं, आज भी फैल हुए, उसमें मिट्टी का सबसे ज़्यादा था। कुछ किसानों का कहना वो अपने जगह सही है, जो इस बार के मौसम की वजह से मिट्टी ज़्यादा मात्रा में आ रही है। लेकिन हम भी अधीन है नियमों के अधीन, हमें अब जो इजाज़त मिली है उतने आधार पे हम ले सकते हैं, क्योंकि कल हो के हमारा भी गेहूं जाना है, कहीं ना कहीं जांच होगा उसका भी, तो हम ज़्यादा मिट्टी ले नहीं सकते हैं। जो आधार है आधार के हिसाब से हम कर रहे हैं। उसके बाद किसानों का मिट्टी आ गया, हम किसानों का ये कहना होता है ये हमारे सामने आप जाँच करवाइए। हम उस किसानों के ट्रॉली पे जाके दोबारा उनके सामने जांच करवाते हैं, गेहूं पे सैंपल लेते हैं, फिर लेके सैंपल रूम में हम उसको दिखाते हैं, किसानों को बैठाते हैं, उनके सामने में किस कारण से वो फैल हुआ ये बाकायदा दिखाते हैं उनको, ये बताते भैया ये इतना मिट्टी आ गया इस वजह से आपका फैल हुआ है। उसके बाद हम उनको ये कहते हैं अगर इस छन्ने में छन जाता है आपको तो इस छन्ने में छनवा लो, जो हमारे सैलो बैग की तरफ से दिया गया है। कोई चार्ज नहीं है, आप अपने वर्कर से या आप खुद से छन सकते हैं उसको अपने ट्रॉली फंसा के, बस मशीन का कोई चार्ज नहीं है। अगर यहाँ पे मैं अपने सामने में फिर आता हूँ उस किसान का, अगर इस छन्ने में छन जाता है, बड़ी बड़ी मिट्टी हुई तो इस छन्ने में छन जाता है, फिर मैं कहता हूँ उनको ठीक है आपका पास हो जाएगा, छनवा लो आप, ओके हो गया। छनवाने के बाद किसान तुलाई करके चले जाते हैं। इसमें भी नहीं छनता, मैं कहता हूँ आप कोई और हड़प्पा वगैरह में छनवा लो, उससे हो जाता है। किसान उसमें भी छनवाते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ, हाँ छन जाएगा, ओके हो जाएगा, ले लेता हूँ। क्या ऐसा भी किसान आए जिनका गेहूं के साइज का मिट्टी है, वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं छनना, जिसका परसेंटेज 2-3% आ जाता है, क्योंकि मानक आधार हमें 0.75 मिला है, पौना 1%, 1.5%, 2%, 2 गुना 3 गुना के आधार पे आ जाता है। फिर हम उनको कहते हैं आप लेके जा सकते हैं, या तो आप धुलवा के या जो भी आधार हो मिट्टी साफ करके लेके आ सकते हैं। उसके लिए हमने बनाया है जो हम उनको एक टोकन देते हैं, आप इसी गेट से जाएँ, आप घर से या किसी मशीनरी से किसी भी तरीके से साफ करके ला रहे हैं, आपको कहीं लाइन में नहीं लगना। जो फैल हुए किसान जा रहे हैं उनको एक टोकन दिया जा रहा है, उसी गेट से वो वापस हो। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है उनका तुलवाना, क्योंकि वो मेहनत करके यहाँ से गए हुए हैं, वो साफ करवा के ला रहे हैं। वो जब आ रहे हैं उनको हम सबसे पहले काटा करवा रहे हैं, जांच करवाते, पहले सैंपल जांच फिर करते हैं हम, ओके रहा रिपोर्ट, काटा करवाते हैं, उनकी डंप करवा के उनको सबसे पहले भेजते हैं। अच्छा, एक समस्या देखी जा रही है जैसे कि कोरोना जैसे महामारी चल रही है, तो यहाँ पर ना सैनिटाइजर वगैरह, ना किसानों की कोई छाया बैठने की, और ना मास्क किसी प्रकार से रखे हुए हैं, क्योंकि ये शासन प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं कि जो भी यहाँ किसान आ रहे हैं वो पूरे तरीके से केंद्र के अंदर सैनिटाइज रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। लेकिन अभी भी हम अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि जरा सा वो कैमरे को घुमाए जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का किसी भी तरीके का पालन नहीं किया जा रहा है। और यदि मान लीजिए कि यदि कोई एक किसान भी यहाँ संक्रमित है तो यहाँ हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में किसान है वो संक्रमित हो सकते हैं। तो आपके द्वारा, आपके केंद्र द्वारा यहाँ पे इस पे क्या कार्यवाही किया जा रहा है? केंद्र द्वारा ये किया जा रहा है, सबसे पहले जब गेट पे एंट्री होता है हर किसानों को कहा जा रहा है, हर किसान लगभग 100 में से अभी भी आप देखेंगे, अगर कैमरामैन देख सकते हैं, हर किसान के पास तौलिया है। मोदी जी का कहना था मास्क से बड़ा तौलिया है, आप तौलिया लपेट के आए। तो हमारे गेट एंट्री जो गार्ड है वो उस वक्त कहते हैं आप तौलिया लगा के अंदर जाए, पहला प्रायोरिटी। जो आप ड्रम देखेंगे, ड्रम में सर्फ रोज घुल के डलती है, ड्रम धोने के लिए, जो किसान गेट के अंदर आ रहा है उनको हाथ धुलवाने के लिए हम ड्रम डाल के रखे हैं, सर्फ है उसमें साबुन है, डिटॉल है, हाथ धोने के लिए। दूसरा पानी के लिए जो 11 ड्रम है रोज पानी के लिए रखा, 3 टैंकर रखा हुआ है। और रही व्यवस्था, 100 फीट का पंडाल लगा था, पार्किंग चेंज हो गया है जहाँ, क्योंकि हमें बैग लगाना है। दूसरी तरफ पार्किंग कल ही एडजस्ट हुई है, वो टेंट इस वाले पार्किंग से खुल गया, दूसरा वाला टेंट में लगना है। कल चूंकि ये स्थिति बन गया था, पूरे ट्रॉली लग चुकी थी सड़क पे, हमने जहाँ टेंट लगना था वहाँ भी ट्रॉली लग गया, पूरा मतलब जाम हो गया था जगह, इस वजह से टेंट नहीं लगाने, तो फिर टेंट लगना है, जगह बन गई है, कल फिर टेंट लगना है। और प्रतिदिन कितना ट्राली तौल हो रही है? हमने आवेदन दिया था, ये सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए हम 150 ट्रॉली लेंगे, लेकिन यहाँ पे वर्डन ज़्यादा, सोसाइटी ज़्यादा होने की वजह से हम ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं। हम 12 घंटे से 18 घंटे मेहनत कर रहे हैं, 150 से 250 ट्रॉली ले रहे हैं। कोशिश 300 की और हमने 300 भी किया है, आज भी हमने 300 तक पहुंच गए। आज की डेट की संभावना है जो हम 300 तक पहुंच गए और 350 भी करेंगे। एवरेज 250 से 300 के बीच में लेके चल रहे हैं, जो कि हमने कंपनी का ये माना था सोशल डिस्टेंस खत्म हो जाएगा, आप 150 ट्रॉली को भेजे, हम 150 ट्रॉली की तुलवाई करेंगे। लेकिन ये संभव नहीं था, डेट के अधीन सभी किसान को वजन तुलना। अच्छा, आपको टारगेट कितना दिया गया है गेहूं तौल का? 4.5 लाख कुंटल का। तो अभी कितना वर्तमान में? 3,10,000 कुंटल।
तुल चुका है। तुल चुका है। ऑन रिकॉर्ड 3 लाख तक है। हमारे पास जो है तुला हुआ है 3 लाख। हाँ, मैं अब बताता हूँ होता क्या है। कुछ किसान का 50 कुंटल का मैसेज आ गया, वो यहाँ तुलवा लिए। हम काम कर रहे हैं 8 बजे से 12 बजे रात को भी, 1 बजे रात को भी, वो अपना पर्ची ले लिए। वो कुछ किसान वेट कर रहे हैं, हमारा जब अगला मैसेज आएगा तब मैं तुलवाऊंगा और सारा पर्ची इकट्ठे चढ़वा लूंगा। ऐसे कुछ किसान हैं, इस वजह से सोसाइटी में पूरा आंकड़ा नहीं दिखा रहा और यहाँ पे तुल चुका है। ये आंकड़ा है, इसी वजह से वहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। क्या नाम है आपका? अभिषेक मिश्रा, क्या है आप? साइलो बैग का प्रबंधक हूँ मैं, यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ।